तो क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द एलिमेंटल सीरीज ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। और आज हम करने वाले हैं एक और चैप्टर की शुरुआत, बहुत ही शानदार सा खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जी हाँ, और ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 1, और इसे कह सकते हैं एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ताकि नेक्स्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक अप्रोक्सीमेट शायद मे बी, है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्या सर, 118 एलिमेंट आई थिंक सो खोजे जा चुके हैं, ठीक। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सब अलग अलग प्रॉपर्टी है, मे बी कुछ सिमिलरिटी है। तो उन्हीं सिमिलरिटीज को देखकर एलिमेंट्स को दो टाइप में बांट दिए। क्या क्या? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वही। तो उनको पढ़ने से पहले दो और टर्म्स हमें पता होने चाहिए। जिनको टर्म्स पता होंगे वो तो ठीक है, नहीं पता है तो देखिए टर्म्स क्या है सर। वो टर्म्स है मेलाबल, मेलाबल एंड डक्टाइल। सर तो सुने, हमें भी पता है, सुने हैं कि क्लास 10th में, बचपन में तो है नहीं। हाँ सर, तो मेलाबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, टर्म दोनों टर्म को हमें पता होनी चाहिए। मेलाबल क्या है? मेलाबल हम उस सबस्टेंस को बोलेंगे। मेलाबल एक एडजेक्टिव वर्ड, मतलब इट्स एडजेक्टिव। सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, केमिस्ट्री है, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेलेबल हम किसी चीज को बोलेंगे कि वो मेलेबल है अगर हम उसको पीट पीट के एक पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज मेलेबल, ठीक। अगर वहीं पर हम बोल दें कि इट इज डक्टाइल, इसका मतलब क्या है कि हम उसे पीट पीट कर जैसे भी करके एक थिन वायर, एक पतली वायर की तरह मतलब बना सकते हैं। आई बी कैन या फिर ही कैन, इट कैन, अगर वो हो पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे मेलेबल या डक्टाइल, ठीक। मेलेबल तब बोलेंगे जब वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, और अगर थिन वायर का, डक्टाइल कब बोलेंगे जब थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। सर खुद कंफ्यूज जा रहे, पढ़ाएंगे क्या, अरे जज करूँ मैं, ठीक है। तो मेलेबल डक्टाइल आई थिंक तो समझ आ गया। क्या? कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, ठीक। मेलेबल उसको बोलेंगे विच कैन बी कन्वर्टेड, विच लिख दें, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। और डक्टाइल वो विच कैन बी कन्वर्टेड, सब दिख नहीं रहा है, हट जाइए, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, है ना, ठीक है सर, समझ में आएगा। थिन शीट में करेंगे तो वो मेलेबल कहलाएगा, अगर थिन वायर में हो गया, थिन नहीं, थिन, थिन वायर तो उसको क्या बोलेंगे हम, डक्टाइल। दोनों समझ में आ गया। अब मेटल एंड नॉन मेटल की बात, मिटा दो इसको। सबसे पहले मेटल देखेंगे, बहुत ही आसान सा, मिटा दो। तो यार मेटल तो मतलब यूजुअली जानते ही होंगे सर जानते तो पढ़ने की बात है। चलो ठीक है, मेटल देखिए, मेटल्स, मेटल्स किसको बोलेंगे सर। सबसे पहले देखिए कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, मेटल्स एलिमेंट ही होते हैं, हाँ सर। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which can conduct electricity, which can conduct electricity and are malleable, malleable बोलते हैं, malleable कुछ भी हो, malleable and ductile, समझ तो आ रहा है ना। also जो भी है, कुछ भी इंग्लिश लिखने की कोशिश किया हूं मैं, और समझिए मेटल्स ऐसे एलिमेंट को बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को मेटल बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी से उनको डिफाइन किया गया है। ऐसे एलिमेंट को मेटल बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट, या हीट भी ले सकते हैं आप, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे एलिमेंट जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, मेलेबल हो, डक्टाइल हो, और प्रॉपर्टी है आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है सर, सोनोरस, लस्चरस, ठीक है। धीरे धीरे सीखिए बेसिक से, क्या मतलब, ऐसे एलिमेंट जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकें और मेलेबल हो और डक्टाइल हो, ठीक। मेलेबल और डक्टाइल समझ में आया था, हाँ सर समझ में आया। ऐसे ऐसे अब इनको, ये क्या है, मेलेबल है मतलब इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल्स को, ठीक। इनकी प्रॉपर्टी से सिंपल सा अगर बताऊं तो मेटल आर दोज एलिमेंट विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स इट, ठीक। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो मेलेबल होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, वो सोनोरस होते हैं, वो लस्चरस होते हैं। सर सोनोरस क्या होता है? सोनोरस मतलब ये
अगर आप इनको ऐसे ठोकते हैं तो एक प्लीजेंट रिंगिंग साउंड निकालेंगे, मतलब प्रोड्यूसेस प्लीजेंट रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड। प्लीज फॉर एग्जांपल दूं तो जो स्कूल में घंटी बजती है ना, वो एक प्लीजेंट स्मेल दिखाती है, टन टन टन, एक मतलब ये नहीं लगता उसको सुन के सुकून जो मिलता है ना बच्चों को, अरे छुट्टी हो गई या फिर इंटरवल हो गया, तो क्या है ये बताने के लिए भैया कि इंटरवल हो गया है, तो बिल बजाते हैं। जब बिल बजाते हैं तो एक अच्छा लगता है उनको, एक प्लीजेंट साउंड निकलती है, तो क्या होता है वो मेटल होता है। वो बताने की मतलब इसको हम मेटल साउंड से भी जान सकते हैं कि वो मेटल है कि नॉन मेटल। ठीक है, अगर हाथ में है तो जान ही जाओगे। लस्चरस क्या होता है सर? हैव शाइनी टेक्सचर, हैव शाइनी टेक्सचर मतलब कि यार चमक, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब मेटल्स हैं जो कि जरूरी नहीं सारी, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जनरली मेटल आर लस्चरस, बट ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी लस्चरस सब्सटेंस हैं वो मेटल होंगे। वो याद है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ठीक उसी प्रकार भैया हर चमकती हुई चीज मेटल नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं कि मेटल है तो मे भी वो चमकेगा, ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर चमक रहा है तो मेटल है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। ठीक, यूजुअली क्या होते हैं मेटल्स? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, वो सब ठीक है। अब आगे देखिए एक और पॉइंट, क्या सर? मेटल्स कैन form positive ion by losing electron। ठीक, ये कह सकते हो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। सर ये क्या था? देखो कोई भी मेटल्स होते हैं या फिर कोई भी एलिमेंट्स होता है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मतलब एक एटम यूजुअली नहीं, मोस्टली क्या हमेशा ग्राउंड स्टेट में अपने न्यूट्रल होता है। एक एटम न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। हाँ सर, लेकिन जैसे ही मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई, है ना? तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव आयन बन गया। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की संख्या घटी यानी कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई ना। सर बढ़ी कैसे? वो तो वही थी। देखो मान लो ये ए मेटल है, ये न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि सर इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है। सर बराबर 5 मान लो, दोनों 5 यूजुअली माना गया। 5 क्यों मान रहे हैं सर? ये भी कंफ्यूजन हो जाएगी। x है, दोनों x हैं, क्यों बराबर होते हैं? हाँ सर हमको पता है। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल है, ये एटम न्यूट्रल है। और जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मेटल कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं, क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, तो जल्दी दे देते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होना है उनको, आपको भी स्टेबल होना है, मुझे भी स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए ही दुनिया में लोग काम कर रहे हैं ना, तो एलिमेंट को भी स्टेबल होने के लिए, मतलब स्टेबल होना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो मेटल इजीली, देखो स्टेबल होना है, अब एटम स्टेबल तब होंगे जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि इजी काम वही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। सबको दुनिया में इजी काम करना पसंद है भैया, वो सोच रहे हैं कि इजी काम करके ही हमारा सब कुछ चल जाए, हम अमीर हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए। सर पैसा कहाँ से? हाँ, तो मेटल्स के पास इजी काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, अब इसके मुकाबले प्रोटॉन की संख्या तो जितनी थी तो बढ़ ही गई ना। यहां पर अगर 4 था, सॉरी 4 था, तो 1 घट गया, 3 अब 4 यहाँ की। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉन से, यानी कि इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई। अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई तो मैं कह सकता हूं ए चेंज हो गया है ए प्लस में। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई और एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। हाँ सर ठीक है, समझ में आया। तो मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसका इसी की वजह से एक और डेफिनेशन बन जाता है, वही लिख दूं? नहीं सर यहाँ मत लिखिए, मिटा के लिखते हैं बाय दिस, इसको फिर से लिख दूंगा, मिटा दूं, ये नोट कर लीजिए एक पॉइंट। हाँ सर चलिए,
तो अब हम क्या कह सकते हैं उसके मुकाबले, ये मैंने कहा मेटल्स फॉर्म्स पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एक और डेफिनेशन निकल के इसकी वजह से क्या आता है कि मेटल्स आर दोज सबस्टेंस, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, ऐसे बोल सकते हो, दोज एलिमेंट्स which forms positive ion by donating electron and hence are also called as electropositive element, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना मतलब पॉजिटिव चार्ज पा सके। मेटल क्यों डोनेट कर रहा है सर? मेटल डोनेट कर रहा है क्योंकि उसको स्टेबल होना है, और इजीली काम वही है कि वो मतलब दे देता है और डोनेट करके इजीली हमारा स्टेबल हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड, इसको मार्क करिए सर, क्योंकि आ जाएगा तो क्या करेंगे आप। समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? मिटा दूं? मेटल्स हर जगह है यार, है ना। अब मेटल्स अपने डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं, ये बात अलग है आपको पता नहीं कि वो मेटल है हर जगह मेटल है, घिरे हुए हैं पूरी तरीके से मेटल हर जगह, मतलब इधर मेटल उधर मेटल, एरोप्लेन में मेटल, ट्रक में, ट्रेन में, शिप में, और आपके लैपटॉप में, आपके टीवी में, आपके कैमरे में, सॉरी आपके मोबाइल में हर जगह मेटल, हाथ में मेटल पहना हो, मेटल हर जगह मेटल है। ठीक है, मोस्टली हो सकता है नॉन मेटल हो, बट मेटल। ठीक, एग्जाम्पल यार, अब एग्जाम्पल की बात करूँ मेटल के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, एग्जाम्पल बहुत सारे यार, हद से ज़्यादा। क्यों बताता हूँ, जैसे देखो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हो गया आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, टिन, लेड, जिंक, मरकरी, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। देखिए मतलब बहुत सारे एलिमेंट क्या है हमारे मेटल है, मतलब इतना है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आयरन हो गए, एल्युमिनियम हो गए, Ag, सिल्वर हो गए, Au हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, और सर कॉपर हो गया, और सर Zn हो गया, और सर Pb हो गया, और सर H हो गया, Hg मतलब मरकरी, सब मेटल है सर, बहुत सारे। ठीक है, तो मेटल के एग्जांपल हद से ज्यादा है, 118 में तो समझ लो 100 मेटल। अरे यार 100 मेटल नहीं होंगे बहुत ज़्यादा बोल दिए सर, मतलब होंगे ज़्यादातर मेटल ही है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में ज़्यादातर मेटल है, मतलब हर जगह यार, मतलब अर्थ के क्रस्ट में मेटल है, अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट है हमारा एल्यूमिनियम, 7% पाया जाता है एल्यूमिनियम। सेकंड पे आता है हमारा 4% आयरन, सेकंड पे, ये फर्स्ट अबंडेंट है, ये सेकंड। मेटल की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल, नॉन मेटल की नहीं। सब लोग कंफ्यूज है सर, सेकंड तो ऑक्सीजन था, वो नॉन मेटल है। फर्स्ट 7% एल्युमिनियम, 7% अबंडेंसी है उसकी। सर अबंडेंसी मतलब कि बहुतायता, मतलब बहुत ज्यादा, अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में, इसको बोलते हैं प्लेंटी। इसका एक सिनोनिम्स होता है प्लेंटी। सर इंग्लिश आज पढ़ा रहे हैं हमको लग रहा है, इसका एक सिनोनिम्स होता है प्लेंटी। सीख लो यार, देखो जब जहां ज्ञान मिल रही है वहां बैठ जाए, बस यही कहा जाता है ना। तो मेटल्स समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, कुछ नहीं ये याद करने ना आ जाता है कभी कोई कि एल्युमिनियम की अबंडेंसी कितनी है अर्थ क्रस्ट में, 7%। अब फर्स्ट या कह सकते हैं मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। मेटल और नॉन मेटल पे ध्यान रखना, अगर मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल बोल दिया तो क्या सर अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो मेटल समझ में आया, सर मिटा दूं, आगे चलते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं सर? अभी हम पढ़ेंगे ना, अभी तो सब बचा ही है। अगली हेडिंग लगाएंगे नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स इजीली अगर मैं बोलूं ऐसे राइट, क्या अगर मैं लिख दूं आर अपोजिट ऑफ मेटल्स, तो ये गलत है? नहीं सर बिल्कुल सही, टोटली अपोजिट होते हैं मेटल्स। ठीक, यानी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आर द एलिमेंट्स, मेटल्स आर द एलिमेंट्स, सर बहुत शॉर्टकट कर रहे हैं, मेटल्स आर द एलिमेंट विच
which don't conduct electricity. क्या सर? इलेक्ट्रिसिटी हीट, सिंपल सा, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मतलब अगर आपको मेटल का पता है, डू नॉट लगाए तो तुरंत क्या बन गया? नॉन मेटल। ठीक है, आर एलिमेंट्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगला नॉन मेलेबल, ये क्या था सर? मैंने बताया ना, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कांट बी बीटन अप कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ठीक, और यहां क्या था? नॉन डक्टाइल। सर लिखते जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। नॉन मेलेबल यानी कि कैन नॉट बी बीटन अप कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, पीट के ठोक के आप इसको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? मैं बताता हूं। नॉन डक्टाइल होते हैं, कांट बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। समझ रहे? थिन वायर में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते डक्टाइल, नॉन डक्टाइल। क्यों? क्योंकि दे आर ब्रिटल। इसका एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज नहीं मतलब रीजन है, इन दोनों का रीजन। नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल होते हैं कौन? नॉन मेटल। ये देखो यार, ये देखो, मेटल्स हैं तो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स लगाए तो नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल। ठीक है, अपोजिट है यार, एकदम अपोजिट है। और यहां मैं कह रहा हूं कि नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल बिकॉज दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब ब्रेक इजली, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ब्रेक इजली मतलब आप सोचिए, आप कह रहे हैं नहीं मैं जबरन बनाऊंगा, नॉन मेटल को मेलेबल है मैं करूंगा। तो नॉन मेटल लिया, कोई सा भी सॉलिड था, उसको आपने पीटना चालू किया, पीटते पीटते पता चला खटाक से टूट गया ऐसे। अरे ये तो मार्कर है, खुल गया है, बस वो टूट जाएगा। सोचो, ठीक है। तो मतलब सोचने की बात नहीं है इसमें, मेरे कहने की बात है कि नॉन मेटल है तो नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल होगा, क्योंकि वो ब्रिटल होता है, इजिली ब्रेकेबल होता है। जैसे कि आपने ठोका, पता चला टूट गया, तो टूट गया तो अब क्या ही करेंगे सर, है ना? बैठ के रोएंगे थोड़ी, सर दूसरा लाइए ऐसा। ठीक, समझ में आया? हाँ सर। अब देखो, सेम है जो नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस, फॉर्म्स नेगेटिव आयन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेके। अब देखो, मेटल्स के लिए इजीली होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, वैसे ही नॉन मेटल के लिए इजी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले लें। ठीक है, मतलब इनके आउटर मोस्ट यानी वैलेंस सेल में 6, 7, 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, यानी कि इनको अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो तुरंत ऑक्टेट हो जाएगा इनका कंप्लीट, और ये स्टेबल हो जाएंगे। ठीक, यानी इजीली क्या है इनके लिए? इजी क्या है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से मिल जाए, उधार मिल जाए भैया, कि कोई दे ही देगी, हेलो भैया जाओ मैं मौज करो, तो क्या हो गए? ऑक्टेट हो गए। इनके इजी क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। अब मेटल्स के लिए इजी क्या है? कहीं से कहीं इलेक्ट्रॉन हम दे दें भैया किसी गरीब दुखिया को, और हम जो है स्टेबल हो जाए, क्योंकि हमारा लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट जो सेल है उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत कंप्लीट होगा, तुरंत स्टेबल। तो मेटल के लिए इजीली कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, नॉन मेटल के लिए इजी क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें। हाँ सर, बिल्कुल। तो ऐसे ही नॉन मेटल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्पेलिंग गलत हो रही हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आया? फील आया कि नहीं? पूरा मतलब ये नॉन मेटल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो हमारे मेटल्स हैं। अब इसके एग्जांपल, अगर इसके भी बहुत सारे एग्जांपल है, मतलब बहुत सारे क्या, ये देखो नॉन मेटल्स थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में, जो नॉन मेटल्स हैं वो 22 हैं अभी तक, शायद बोल रहा हूँ अप्रॉक्स, हो सकता है कुछ बड़े हो, बट 22 मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसमें से जो 10 हैं, टोटल 22 है। ठीक है, टोटल 22 अभी के लिए इतना मानो जो मेरे इंफॉर्मेशन है, टोटल 22 मेटल्स नॉन मेटल्स खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 11 सॉलिड्स, 11 गैसेस है, 11 और गैसेस, और 10 आर सॉलिड। ठीक, 11 गैसेस हैं, 10 सॉलिड्स हैं, और हमारे पास एक जो है बचा है वो है लिक्विड। हाँ सर, वो लिक्विड कौन सा है? तो उसके लिए मैं साथ में लेके आया हूँ, तो उसको बताऊंगा कि लिक्विड कौन होता है। ये सब नॉर्मल, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसेस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक, सारे नॉन मेटल 22 नॉन मेटल हैं, 11 गैसेस,
10 सॉलिड्स, एक हमारा बेचारा लिक्विड, बेचारा नहीं यार। अब एग्जांपल बता दो इन सबका, मतलब इन 22 में से कुछ एग्जांपल बता दो, जैसे कि हैं कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है सर। एग्जाम्पल था तो ये जो एग्जाम्पल है ये नॉन मेटल्स के थे, इनको आप याद कर लीजिए थे कि याद रहता है एग्जाम्पल तो अच्छा लगता है, फील होता है थोड़ा सा कि मतलब देखने से। बाकी तो मैं बता देता हूँ अभी कि कैसे पहचानेंगे कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब अगर स्टेट की बात करूँ, मेटल नॉन मेटल के एक साथ स्टेट की बात कर लेते हैं। मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ, सब नोट कर लीजिए, एक एक चीज मिटा दी। अब देखो यार क्या थोड़ा सा स्टेट में बात करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल का एक साथ। ठीक, स्टेट में वैसे हम यूजुअली बताएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी लेके आएंगे तो पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे, वहाँ भी ये बात होगी, बट मेरे मन कर रहा है कि मैं बता देता हूँ। तो मेटल्स की बात करूँ तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। ठीक, इसका एक ही लिक्विड होता है known as mercury. Mercury is a metal which is liquid at room temperature. At liquid mercury, at room temperature, जो भी समझो, मतलब इस समझो, जो भी बात समझो, ये ऐसा है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, मरकरी Hg रूम टेम्परेचर पे, ऐसा नॉन मेटल। नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो आर जनरली ये भी सॉलिड्स होते हैं, जनरली गैसेस एंड सॉलिड्स। ठीक, और इसका एक लिक्विड होता है, क्या नाम है उसका नाम क्या था सर? ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं इससे, मतलब प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाता है यार कि नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज मरकरी। ठीक, और भी जैसे आ सकता है, नेम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, दैट इज ऑक्सीजन। सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ, क्योंकि वो एक नॉन मेटल है। द नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि दैट दे कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल, टू बी स्टेबल, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल लेते हैं। तो समझ में आया? आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। मेटल्स का बहुत सारा, उसका नॉन मेटल्स का मतलब ढेर सारा है, बट डरने की बात नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं और इजीली सब कुछ बताएंगे क्वेश्चन और एग्जांपल के साथ, ताकि क्वेश्चन भी आपको पता चले कि हाँ इससे क्वेश्चन ऐसा ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जेई मेन नहीं है। इट्स नॉट अ जेई मेन IIT क्वेश्चन, इट इज CBSE। बहुत आसान सा सर, आपके लिए तो आसानी होगा, आपके लिए भी आसान होगा ना, क्योंकि पढ़ रहे हैं हमसे, तो हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे जितने भी लोग हैं। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। बाकी आप लोग अच्छे हैं और भी अच्छे बनने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।